आज हम सम्मिश्र विश्लेषण में त्रिविम प्रक्षेप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि एक इकाई त्रिज्या यूनिट रेडियस का एक गोला है और एक पाई समतल है। पाई समतल पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक x, y 0 हैं और गोले के उत्तरी ध्रुव के निर्देशांक 0, 0, 1 हैं और गोले पे स्थित एक बिंदु a डैश जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि n को छोड़कर गोले पर स्थित बिंदु a डैश और समतल पर स्थित बिंदु x a के बीच में एकीकृत संगतता है, 1-1 मैपिंग है। एवं यदि उत्तरी ध्रुव n को हम सम्मिलित करते हैं तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन विस्तृत सम्मिश्र समतल के ऊपर एक पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी लेते हैं, अनंत में बिंदु लेते हैं, तो n की भी संगतता समतल पर स्थित बिंदु पर प्राप्त होती है जो वो अनंत पे होती है। जो गोले पर स्थित बिंदु और समतल पर स्थित बिंदु के बीच में जो एक की संगतता होती है, जो 1-1 मैपिंग होती है, यह हम इसे त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। और इस गोले को हम रीमान गोला कहेंगे और n बिंदु को उत्तरी ध्रुव और s बिंदु को दक्षिण ध्रुव कहेंगे। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन तैयार देखें कि ये एकीकृत संगतता किस प्रकार से होती है, अर्थात कैपिटल x, y, z अर्थात बिंदु a डैश के निर्देशांकों का मान समतल पर स्थित बिंदु a के निर्देशांक के रूप में अपन प्राप्त करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एकीकृत संगतता है। तो गोले का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, त्रिज्या 1 हो, हम जानते हैं कि उसका समीकरण x² + y² + z² बराबर 1 होगा। और पाई समतल का समीकरण होगा z, क्योंकि ये समतल 2 डायमेंशनल है, जो x, y प्लेन में है, तो इसका समीकरण होगा z बराबर 0। तो n, a और a डैश एक सरल रेखा में स्थित है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से तीन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा x - 0 अपॉन x - 0 बराबर कैपिटल Y - 0 अपॉन y - 0 बराबर z - 1 अपॉन 0 - 1 बराबर k। यहाँ से हमें कैपिटल x, y, z के मान प्राप्त होते हैं। x बराबर xk, y बराबर yk, z बराबर 1 - k। अर्थात बिंदु a डैश गोले पर स्थित है, तो ये निर्देशांक गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इससे जब संतुष्ट के लिए इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो k का मान हमें प्राप्त होता है, जो k बराबर 2 अपॉन x² + y² + 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें बिंदु a के निर्देशांक का मान स्मॉल x, y के रूप में प्राप्त होता है। वो है x बराबर 2x अपॉन x² + y² + 1, कैपिटल Y बराबर 2y अपॉन x² + y² + 1, कैपिटल Z बराबर x² + y² - 1 अपॉन x² + y² + 1। इस वैल्यू को हम z के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है z बराबर x + y होता है। तो संगत बिंदु के मान हमारे पास कैपिटल x, y, z के मान हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो पाई समतल पर स्थित बिंदु z बराबर x + y के संगत बिंदु a डैश है, तो स्मॉल x का मान भी हम कैपिटल x, y के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो कैपिटल Z बराबर कैपिटल x + y अपॉन 1 - z, अर्थात गोले पर स्थित किसी बिंदु x, y, z के संगत पाई समतल पर एक सम्मिश्र संख्या z x + y अपॉन 1 - z विद्यमान है, जो त्रिविम प्रक्षेप की परिभाषा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हम त्रिविम प्रक्षेप
का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसी पे एक प्रमेय हम आगे अब पढ़ेंगे जो ये कहता है कि एक त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात त्रिविम प्रक्षेप की परिभाषा के अनुसार जब किसी रिमान गोले को एक समतल काटता है तो हमें त्रिविम प्रक्षेप प्राप्त होता है, परंतु त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत यदि हम सर्किल लेते हैं तो सर्किल का जो प्रक्षेप है या तो सर्किल आएगा या स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो इसका जब अपन एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे तो सर्वप्रथम हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर अपन लिखेंगे, जैसे पहले अपन ली थी x² + y² + z² बराबर 1। इक्वेशन ऑफ द प्लेन ax + by + cz + d बराबर 0। यदि वृत्त पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, y, z हो तो त्रिविम प्रक्षेप की परिभाषा से समतल पर स्थित बिंदु x + i y होगा। अर्थात कैपिटल X अपॉन स्मॉल x, कैपिटल Y अपॉन y, 1 - z/1 इक्वल्स टू k। और k की वैल्यू हमने अभी प्राप्त की थी 2/x² + y² + 1। अर्थात कैपिटल X, Y, Z का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। और कैपिटल X, Y, Z बिंदु एक के निर्देशांक है जो कि गोले पर स्थित है। तो ये जो निर्देशांक है गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये इसमें कैपिटल X, Y, Z का मान रखने के ऊपर हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त होता है 2ax + 2by + c x² + y² - 1 + d x² + y² + 1 = 0। तो इसका फाइनली रिजल्ट हमें प्राप्त होता है c + d × x² + y² + 2ax + 2by + d - c = 0। यदि इसमें c + d का मान इफ c + d = 0 तो ये जो है हमें एक सर्किल प्राप्त होता है, क्योंकि c + d का मान जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो ये सर्किल की इक्वेशन है, यदि c + d का मान यदि 0 होता है तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है 2ax + 2by + d - c जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। अर्थात त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत रिमान गोले पर स्थित वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखा होती है। यदि विशेष परिस्थिति में यदि इसमें a या b का मान 0 हो, a या b का मान 0 होगा तो हमें प्राप्त होगा c + d × x² + y² = c - d, जो स्पष्टतः एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। अर्थात और यदि c बराबर इसमें भी c = 0, d = 0 हो तो हमें एक इसका प्रक्षेप प्राप्त होगा ax + by = 0, जो कि एक मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण होगा। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति के अंदर a, b, c और d के प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें या तो एक सर्किल प्राप्त होगा या एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत रिमान गोले पर स्थित वृत्तों का प्रोजेक्शन या तो सर्किल होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम कल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।